मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के मानव प्रजनन के अध्याय में जो टॉपिक बताने जा रहे हैं वो अंडाणु जनन। अंडाणु जनन क्या है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो अंडाणु जनन के जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि युग्मक जनन क्या है। क्या जानेंगे हम लोग? अंडाणु जनन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे युग्मक जनन क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह एक जटिल प्रक्रम है। युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जटिल प्रक्रम है, जिसमें अर्धसूत्रीय तथा सूत्रीय विभाजन के द्वारा, और सूत्रीय विभाजन भी होता है और समसूत्रीय विभाजन भी होता है, के द्वारा अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। ठीक ना? युग्मक जनन क्या है? तो युग्मक जनन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि अर्धसूत्रीय विभाजन भी होता है और सूत्रीय विभाजन भी होता है, और उसके बाद इन दोनों विभाजनों के परिणाम स्वरूप अगुणित, द्विगुणित नहीं, अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। उसी को कहते हैं युग्मक जनन। क्लियर? अब आते हैं अंडाणु जनन में क्या होता है भाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मादा में अंडाशय की जो ग्राफियन पुटिका है, उसका निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अंडाशय की ग्राफियन पुटिका के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अब ये मायने में आता है कि अंडाशय की ग्राफियन पुटिका क्या है भाई। तो अंडाशय में जब हम अंडाशय की संरचना पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। अंडाशय में एक संरचना होती है, ठीक ना, जिसको हम ग्राफियन पुटिका के नाम से जानते हैं। तो उस ग्राफियन पुटिका के निर्माण की जो क्रिया होती है, जो निर्माण होता है, उसी को कहते हैं अंडाणु जनन। ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई सस्पेंशन नहीं। बस इतना जानिए कि अंडाशय की जो ग्राफियन पुटिका है, उसी के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं अंडाणु जनन। ठीक ना? और अंड जनन या अंडाणु जनन 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में भाई? ध्यान देना है। गुणन प्रवस्था, पहला क्या है? गुणन। दूसरा वृद्धि प्रवस्था, तीसरा परिपक्वन प्रवस्था। एक बार फिर से हम ध्यान देते हैं, जो अंड जनन की क्रिया है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग है भाई? तो गुणन प्रवस्था, क्लियर, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। ये 3 प्रवस्थाएं हो गई, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। तो सबसे पहले हम लोग आइए गुणन पर विचार करते हैं। क्या होता है भाई गुणन प्रवस्था? तो कह रहा है कि जब अंडाशय का निर्माण होता है, ठीक ना, जब एम्ब्रायो मदर के बॉडी में रहता है, उसी समय अंडाशय का निर्माण होता है। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, उसी समय अंडाशय बनता है। फीमेल रहेगी तो उसमें अंडाशय बनेगा, और मेल रहेगा तो उसमें आपका वृषण बनेगा। तो जब अंडाशय का निर्माण होता है, माने माता के पेट में जब बच्चा रहता है, बच्ची रहती है, तो उसके शरीर में अंडाशय का निर्माण होगा। किसके? बच्ची के शरीर में। उसी समय प्राथमिक जनन कोशिकाएं, जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है, अंडाशय पुटिका के रूप में एकत्रित हो जाती है। जब बच्ची माँ के पेट में रहती है, उसमें अंडाशय बनता है। उसी समय प्राथमिक जनन कोशिकाएं अंडाशय पुटिकाओं के रूप में एकत्रित हो जाती है। अंडाशय में ही एक जगह अंडाशय पुटिका, प्राथमिक जनन जो कोशिकाएं होती है, वो अंडाशय पुटिकाओं के रूप में अंडाशय में एक जगह कहीं क्या होती है? इकट्ठा हो जाती है। और इन्हीं कोशिकाओं में से इकट्ठा हो जाएगी, और जब वह बच्ची जन्म लेती है और जब यंग होती है, तो उसमें जब अंड जनन क्रिया होती है, तो जो एकत्रित कोशिकाएं हैं, उन्हीं कोशिकाओं में से एक कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका के रूप में काम
करती है। ठीक है ना। तो जो एकत्रित हुआ है, बच्ची पैदा होगी, जब बड़ी होगी, यंग होगी, तो जो एकत्रित कोशिकाएं हैं उसी में से एक कोशिका क्या होगी भाई, कोशिका अंडाणु मात्र कोशिका का काम करती है। ठीक है ना, ये गुणन हो गया। अब आइए वृद्धि प्रवस्था देखते हैं। तो क्या होता है भाई, तो यह लंबी प्रवस्था है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक चलती है। इसमें अंडाणु मात्र कोशिका, जो कि बच्ची के अंडाशय में एकत्रित कोशिकाएं हैं, उस कोशिका में से उसको कहते हैं अंडाणु मात्र कोशिका। एक कोशिका आएगी और वह अंडाणु मात्र कोशिका का काम करती है, उगोनियम बनाती है। उसमें से एक कोशिका ही निकल कर आएगी और किसका निर्माण करेगी, उगोनियम का। यह पोषक तत्व को संचित करके बड़ी हो जाती है। उन कोशिकाओं के समूह से कोशिका आएगी और अंडाणु मात्र कोशिका का काम करती है। तो क्या करती है भाई, वो पोषक तत्व को अवशोषित करती है, संचित करती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। इसे प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और क्या कहेंगे, उसको प्राथमिक ऊसाइट कहते हैं। ठीक है ना। अब परिपक्वन में देखते हैं, जब ग्राफियन पुटिका परिपक्व हो जाती है, वही कोशिका जो अंडाणु मात्र कोशिका है, अरे पोषण तो संचित कर धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब बड़ी होने के बाद जब वो परिपक्व हो जाती है तो प्राथमिक अंडक में प्रथम, उस कोशिका में प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। वो कोशिका जब बड़ी हो जाएगी तो उसमें प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और एक अगुणित द्वितीयक अंडक कोशिका तथा छोटी ध्रुवीयकाय कोशिका बनाती है। तो वह कोशिका, ठीक है ना, प्राथमिक अंडक में जो होती है बड़ी होकर के, उसमें पहली बार अर्धसूत्रीय विभाजन होगा तो वह दो भागों में बट जाती है। किसमें भाई, तो वह बटती है द्वितीयक अंडक तथा ध्रुवीयकाय में। किसमें बटेगी वो, द्वितीयक अंडक और ध्रुवीयकाय में। तो ध्रुवीयकाय छोटी होती है, द्वितीयक अंडक थोड़ा बड़ी होती है। ठीक। ग्राफियन पुटिका के फटने पर जब फट जाती है तो यह द्वितीयक अंडक कोशिका मुक्त हो जाती है। ये जो बनी हुई है द्वितीयक अंडक कोशिका, वो एक ग्राफियन पुटिका के अंदर ही रहती है। ठीक है ना, और एक छोटा रहेगा और ये रहेगी। जब फट जाएगा तो यह ग्राफियन पुटिका फटेगी तो यह द्वितीयक अंडाणु कोशिका मुक्त हो जाती है। मुक्त होकर के क्या होती है, बाहर निकलती है और फैलोपियन नलिका में प्रवेश करती है और वहाँ से वह फैलोपियन नलिका में चली जाती है। और जब वो फैलोपियन नलिका में जाएगी और जब शुक्राणु इस अंडाणु में प्रवेश करता है और उस कोशिका में जो कि फैलोपियन नलिका में गई है, ग्राफियन पुटिका से मुक्त होकर के फैलोपियन नलिका में गई, जो अंडाणु कहते हैं, उसमें जब शुक्राणु प्रवेश करता है तो इसमें द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। प्राथमिक अर्धसूत्रीय विभाजन तो यहाँ हो गया। अब जब वह मुक्त होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाएगी, अब जब निषेचन होगा और जब अंडाणु उसमें प्रवेश कर जाएगा उस कोशिका में, तब उसमें अब द्वितीयक सूत्रीय विभाजन होता है। तो इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं भाई। देखिए, ये अंडाणु मात्र कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठा हुई है। ठीक है ना, बहुत सारे कोशिकाएं इकट्ठा हुई है। अब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, एक कोशिका से दो कोशिका बनी ना, और दो कोशिका से चार कोशिका बनी। समसूत्रीय विभाजन हुआ, सब में देखिए गुणसूत्रों की संख्या 2n 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 है। अब इन कोशिकाओं में से एक कोशिका बाहर निकलेगी, पोषक तत्व को अवशोषित करेगी, इसको बोलेंगे प्राथमिक अंडक कोशिका। ये बड़ी हो गई, पोषक तत्व इकट्ठा की और बड़े साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। तो अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया तो एक द्वितीयक अंडक कोशिका बनी और एक बन गई आपका प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, ये छोटी होती है। ठीक है ना। अब देख लीजिए, है ना, इसमें विभाजन हुआ तो क्या बनी, एक जो है कि द्वितीयक अंडक कोशिका बनी और ये एक बनी प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। अब इस द्वितीयक अंडक कोशिका में, ठीक है ना, फिर से विभाजन होता है और ये बनाती है अंडाणु और ये जो है कि ध्रुवीय कोशिका इस तरह से रह जाती है। ये अब ये जो निकली हुई है
जो प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका ये डिवाइड हो जाती है और तृतीयक ध्रुवीय कोशिका बनाती है। तो प्राथमिक से द्वितीयक, ये द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका है और ये डिवाइड होगी तो तृतीयक ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। तो यह पूरा प्रक्रिया जो डायग्राम में दिख रहा है ये अंडाणु मात्र कोशिका अंड जनन की प्रक्रिया है। अब हम लोग देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर में जो युग्मक जनन है, दो प्रक्रिया होती है उसमें, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो अभी हम लोग ने अंडाणु जनन के बारे में डिटेल में पढ़ा, बट इन दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं, क्या अंतर होता है, तो हम अभी अध्ययन करेंगे अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। अब शुक्राणु जनन कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। मेल के टेस्टिस में शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, नर के, ठीक ना, किस में, वृषण में शुक्राणु जनन होती है, जबकि अंडाणु जनन मादा के अंडाशय में होता है। शुक्राणु जनन कहाँ होता है, नर के, पुरुष के अंडाशय में, टेस्टिस में, वृषण में, जबकि अंडाणु जनन मादा के, स्त्री के अंडाशय में। ठीक, इसमें दूसरा कह रहा है, इसमें वृद्धि प्रवस्था छोटी होती, बहुत जल्दी इसमें बढ़ जाते हैं ये कोशिकाएं, और इसमें वृद्धि प्रवस्था लंबी होती है, इसमें अंडाणु जनन में। ठीक है, इसमें छोटी होती है, इसमें लंबी होती है। इसमें तीसरा नंबर कह रहा है कि एक प्राथमिक कोशिका से 4 अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक प्राथमिक कोशिका जो बड़ी होगी तो उससे 4 जो है मैच्योर शुक्राणु बनते हैं, और इसमें एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से 1 अंडाणु केवल बनेगा तथा 2 या 3 छोटी ध्रुवीय कोशिकाएं बनती है। इसमें 4 शुक्राणु बनेंगे, लेकिन इसमें 1 ही अंडाणु बनेगा और 2-3 छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। इसमें स्पर्मेटिड से कयांतरण द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो ये 4 बनेंगे इसमें कयांतरण होगा, वृद्धि होगी, ठीक, और पूंछ वाले गतिशील स्पर्म शुक्राणु बन जाएंगे। ये 4 कोशिकाएं बन रही है ना, ये सभी जो है कि क्या होंगी, कयांतरण हो जाएगा सभी में पूंछ निकल जाएगी और ये गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसमें उपक्रिया नहीं होती, इसमें अचल अंडाणु का कयांतरण नहीं होता। अब इसमें कयांतरण नहीं होता है, वो अंडाणु उसी तरह से सुस्त जो है कि रहता है, निकल करके फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यदि हम ये आपको समझ में आ रहा हो जो है कि टॉपिक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका फ़ायदा, प्रॉफिट आपके मित्रों को भी मिले तो इसे शेयर कर दीजिए। और नया जो भी टॉपिक लॉन्च हो, चैनल पर डाला जाए, इसकी जो है कि सूचना और आपको तुरंत प्राप्त होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।